कुछ भी मिल जाए ट्राई कर लेते हैं। सबकी प्राइसेस 20,000 25,000, मतलब पैसे कमाने वैसे मुंबई से अहमदाबाद कितने हैं? 3,500 या तो 5,000 ज़्यादा से ज़्यादा, और पीक टाइम है तो 8,000। दूसरे एयरलाइंस ने लूट मचा के रखी हुई है। आज मैसेज किया है आके अपना बैग ले लो। दूर की बात, हम तो खड़े हैं। और कल जब हमारी फ़्लाइट नहीं गई तो हमने बोला चलो एयर इंडिया से ट्राई करते हैं, अगर मिल जाती है तो। एयर इंडिया पे गए, 44,000 एक टिकट। इंडिगो का फ़्लाइट कैंसिल हो गया, बाकी सब ने अपने फेयर्स 4-5 टाइम्स बढ़ा दिए हैं। कैसे करेंगे? जो पब्लिक है, मैं सुन रही थी, मुझे खुद मेरा डॉक्टर अपॉइंटमेंट है, मेरे फ्रेंड्स हैं जिनका कॉन्वोकेशन है, किसी का कोई मीटिंग है, सब परेशान है। आई डोंट नो, इंडिगो को कोई या तो रास्ता देना चाहिए। अब बैग्स के लिए आप देखो, सीनियर सिटीजन अभी आप जहाँ से मुझे लेके आए लेटे पड़े हैं। सीनियर सिटीजन 1.5 दिन से आप लोग इंतजार कर रहे हैं। और अब मुझे तो मैसेज भेजा आके बैग ले लो। भाई आपको मेरा टैग मिला, मेरा नंबर मिला, तब आपने मेरे को मैसेज भेजा। आने के बाद बोल रहे बैग ढूंढ रहे हैं। हमारे साथ कई यात्री हैं जिनकी फ़्लाइट्स कैंसिल हो चुकी हैं, डिले है, लेकिन उनको वक्त पे पहुंचना है। तो फिलहाल जो बाकी के एयरलाइंस हैं वो क्या कर रही हैं, कि कितना चार्ज कर रही हैं, ये भी जानना सब बहुत ज़रूरी है। आप बताइए, आप कहाँ जाने वाले थे, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है अजय, मैं मैनचेस्टर से आ रहा हूँ। वहाँ पे भी मेरी फ़्लाइट डिले हुई थी 5 घंटा। यहाँ पे पहुँचा, यहाँ पे आया तो बोला फ़्लाइट कैंसिल है, आपको दूसरे से मुझे जाना था राजकोट। फिर अहमदाबाद से समझौता कर लिया, उसमें भी अभी कोई समाचार नहीं है। रात के 12 बजे की बोल रहे हैं, वो भी नहीं जाएगी, क्योंकि इंडिगो के ही स्टाफ ने मुझे बोल दिया कि सर अगले 3 दिन तक यही रहने वाला है। आपको बोल दिया? हाँ, इनडायरेक्टली उसने मुझे कान में बोल दिया कि सर अगले 3 दिन तक यही होने वाला है, आप अपना सेटिंग कर लो, कुछ करना है तो। हाँ, फिर मैंने बोला चलो एयर इंडिया, ये स्पाइस जेट, अक्कासा, कुछ भी मिल जाए ट्राई कर लेते हैं। सबकी प्राइसेस 20,000 25,000, मतलब पैसे कमाने वैसे मुंबई से अहमदाबाद कितने हैं? 3,500 या तो 5,000 ज़्यादा से ज़्यादा, और पीक टाइम है तो 8,000। वर्ल्ड कप, पूरा वर्ल्ड कप मैंने फॉलो किया था इंग्लैंड से यहाँ आके इंडिया की टीम को, तब भी मैंने 14,000 से ऊपर टिकट नहीं दी थी। और अभी कितना मांग रहे हैं मुंबई से? 20,000 25,000। लगभग लोग 4 टाइम डबल मांग रहे हैं। एक्सटॉर्शन, लूट मचाई है। ये स्पाइस इस टाइम पे इंसानियत दिखानी चाहिए कि चलो एक्स्ट्रा फ्लाइट डाल देते हैं, लोगों को निकालते हैं, जैसे मोदी साहब करते हैं, बाहर के विदेश से लोगों को ले आते हैं। ये अपने लोग, एविएशन मिनिस्टर को कुछ इंटरवीन करना चाहिए, कुछ स्टेप लेने चाहिए। दिस इज़ नॉट राइट, इट्स एब्सोल्युटली एक्सटॉर्शन, लूट मचाई हुई है लोगों ने। तो अभी आपने क्या सोचा है, कैसे जाएंगे आप? अभी मालूम नहीं है, मेरे माता पिता हैं साथ में, 80-80 साल के बूढ़े हैं दो, तो कुछ तो करना पड़ेगा, उनको ऐसे रोड पे तो नहीं रख सकते। होटल का मैंने पूछा इंडिगो वालों को कि इंटरनेशनल ट्रैवलिंग कर रहा हूँ, आप डोमेस्टिक वालों को होटल ऑफ़र नहीं करते होंगे, लेकिन इंटरनेशनल ट्रैवलर्स हैं, तो अगले 3 दिन तक अगर आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो हमको होटल दे दीजिए, और जब आप बोलेंगे तब हम आ जाएंगे फ़्लाइट में बैठने के लिए। तो बोलते हैं होटल ही नहीं है, इतनी बड़ी बम्बई में होटल नहीं है, ये किसको मामा बना रहे हैं? इंडिगो पूरी तरीके से हाथ टेक दिए उन्होंने, कुछ हाथ टेक दिए, मतलब हर कोई यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, यहाँ से वहाँ घुमा रहा है, बस टाइम पास करने की बात चल रही है। यहाँ पे एक लेडी है, वो पिछले 1.5 दिन से, मतलब कल से आज का आधा दिन हो गया, अपनी सूटकेस लेने के लिए, अपना सामान लेने के लिए, सामान वापस नहीं दे रहे हैं। अगर आपकी फ़्लाइट चलाने की औकात नहीं है, इतना बड़ा एक्सपेंशन करने की ज़रूरत क्या थी? हम इसको बीट कर देते हैं, ये कर देते हैं, 2 मिनट पहले पहुँचाते हैं। एयरलाइंस ने लूट मचा के रखी है। हाँ, यस, डेफिनेटली दूसरे एयरलाइंस ने लूट मचा के रखी हुई है। हमारे साथ कई ऐसे लोग हैं जो पिछले कई दिनों से खड़े हैं अपने लगेज का इंतजार करने के लिए। मैडम, कहाँ जाने वाली थी और क्या स्थिति? देहरादून जाना था, 4 और आज 5 है, 4 और 5 की शादी थी, तो 4 सुबह की फ़्लाइट थी हमारी, 2:45 की, उसको कर दिया 5:15, और हमारी कनेक्टिंग फ़्लाइट 7:30 की थी, दिल्ली देहरादून। बट ना ये गई, आगे बोलते हैं, पहले बोलते हैं जाओ दिल्ली चले जाओ, वहाँ से आपको मिल जाएगी। चेक इन कर दिया हमारा बैगेज, हम वहाँ बैठे 5 बजे देख रहे हैं कैंसिल हो गई फ़्लाइट। वापस आ रहे हैं, बैग मांग रहे हैं, सब कर रहे हैं, बोलते हैं मैडम शाम को 4:15 T1 से फ़्लाइट जाएगी। बोला चलो ठीक है, कोई एक फंक्शन तो मिल जाएगा शादी का, तो 4:15 बजे की शाम की ली फ़्लाइट, और बोले T1 से आपका बैग पहुँच जाएगा। हम यहाँ आए, यहाँ आने के बाद बोला क्या, हम घर गए पहले, फिर वापस आए, शाम को बोलते हैं आपकी फ़्लाइट कैंसिल है। कैंसिल बोला ठीक है बैग दो, आ रहा है। हम थक गए, हम बॉम्बे के थे, हम चले गए घर।
कि जाने दो, रखने दो बैग, जब देंगे तब लेंगे। आज मैसेज किया है आके अपना बैग ले लो, दूर की बात, हम तो खड़े हैं। और कल जब हमारी फ़्लाइट नहीं गई तो हमने बोला चलो एयर इंडिया से ट्राई करते हैं, अगर मिल जाती है तो। एयर इंडिया पे गए, 44,000 एक टिकट बॉम्बे टू देहरादून। वैसे कितना होता है? हमारी टिकट थी 10,000 आने की, रिटर्न बॉम्बे देहरादून, एयर इंडिया ही है हमारी, बट वो 10,000 की थी, 10,200। अब हमें जाने के लिए एयर इंडिया बॉम्बे टू देहरादून बोलता है 44,000 पर पर्सन, ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे हुआ। मैंने बोला लूट मचा रखी है आप लोग, इतनी हमारी हालत ख़राब है। इंस्टेड ऑफ अकोमोडेटिंग अस कि भाई चलो हम आपको अब फेयर में दे देते या कुछ, अब हमसे 44,000 पर टिकट, मतलब 1 लाख ऑलमोस्ट मैं स्पेंड करूँ। आई मीन दे हैड नो कर्टेसी, नो लाइक फायदा। मेस का फ़ायदा, यस, बस फ़ायदा उठाओ, लोगों को पिसाओ, फ़ायदा उठाओ उनका। जैसे पैसे तो झाड़ पे लगे, हम मुँह तोड़ के दे देंगे इनको, हमारी मजबूरी है, जाना है। ये तो लकी है कि हमारी फैमिली में शादी थी इमीडिएट, कई ऐसे हैं जिनकी बेटी की शादी है, पोती की शादी है। अब वो तो वो मजबूरी में शायद दे दे 44,000, तो ये मजबूरी का फ़ायदा उठा रहे हैं। कितनी गलत बात है। और डीजीसीए कहाँ है मेरे को बताओ? डीजीसीए को सारी एयरलाइन डीजीसीए के अंडर आती है। क्या डीजीसीए का काम नहीं था एयरपोर्ट पे आके सबको कंट्रोल करना? भाई नहीं, इनको अकोमोडेट करो, अब इस फ्लाइट में दे दो, इनको नॉर्मल सेम फेयर में दे दो। क्यों अलाउ कर रही है डीजीसीए दूसरों को फ़ायदा? जब आपने 2 ही एयरलाइन को इंपॉर्टेंस दिया हुआ है तो दोनों को कंट्रोल क्यों नहीं कर रहे हो आप? मोनोपोली क्यों? उनको जो मर्जी है प्राइस लगा दे। गवर्नमेंट कंट्रोल क्यों नहीं कर रही है प्राइस पे? कंट्रोल करे कि भाई इतना प्राइस नहीं। सिविल एविएशन मिनिस्टर को मैसेज नहीं मिला, हमारी तो कल की थी, बट ये 3 तारीख से प्रॉब्लम चल रही है, आज 5 हो गई। क्या कर रहे हैं? अब बैग्स के लिए आप देखो, सीनियर सिटीजन, अभी आप जहाँ से मुझे लेके आए, लेटे पड़े हैं सीनियर सिटीजन, 1.5 दिन से आप लोग इंतज़ार कर रहे हैं। और अब मुझे तो मैसेज भेजा आके बैग ले लो। भाई आपको मेरा टैग मिला, मेरा नंबर मिला, तब आपने मेरे को मैसेज भेजा। आने के बाद बोल रहे बैग ढूंढ रहे हैं। अगर ढूंढ रहे तो मुझे मैसेज कैसे किया आपने? कम्युनिकेशन है पूरी तरह से टोटल मैस है, टोटल मिस कम्युनिकेशन, नथिंग, जस्ट कीप वेटिंग। बैग का सॉल्व कर रहे हैं, देख रहे हैं कहाँ है। आपका नाम बताइए। सीमा नेब। ये स्थिति है सीमा जी की, जो बीते कई दिनों से इंतजार कर रही है अपनी फ्लाइट की उड़ान भरने का। और लेकिन जी, कॉम्पनसेशन की बात क्यों नहीं कर रहे कोई? डीजीसीए क्यों नहीं बोल रहा है रिफंड कर दो? ठीक है, रिफंड तो हमारा हक है, बट कॉम्पनसेशन क्यों नहीं? हम 30 किलोमीटर ऊबर करके आए, 700-800 पूरा रात निकाला एयरपोर्ट पे, खाया पिया नहीं। और एयरपोर्ट का सस्ता है क्या? एयरपोर्ट वाले कम करते हैं प्राइस देख के कि भाई क्यों नहीं बोला उनको कि कम प्राइसेस में बेचो, नॉर्मल प्राइसेस में बेचो। हजार रुपए हमने एक जन का खाना पीना खाया है रात का, फिर घर गए हैं, फिर वापस आए और आज फिर आए हैं। पार्किंग अभी लेंगे 600 रुपये घंटे का, पार्किंग मेरी 1200 रुपये लगेगी। ये कॉम्पनसेशन क्यों नहीं? पूरे चैनल्स पे डिबेट हो रहा है, बट एक चैनल पे मैंने नहीं देखा कोई कॉम्पनसेशन की बात कर रहा है कि इंडिगो को कॉम्पनसेशन देना चाहिए। लेकिन अभी जो है आपने क्या तय किया? अब तो आप फ्लाइट कैंसिल ही हम बैग्स के लिए वेट कर रहे हैं और रिफंड के लिए वो बोलते हैं प्रोसेस किया, ना मैसेज आया हमको, ना उनकी वेबसाइट तो पता नहीं क्या हो गया है। वेबसाइट को डालो तो बोलता है यू कैन नॉट चेक इन। मैं रिफंड का स्टेटस चेक कर रही हूँ, बोलता है यू कैन नॉट चेक इन। ये क्या मतलब टोटल मैस है। लिटरली एक सिक्योरिटी वाले को बेचारे को, वो अंदर खड़ा है, उसको मैंने ऐसे हाथ रोक के पकड़ के अंदर लेके गई हूँ, वो हेल्प कर रहा है। जो इंडिगो का भी स्टाफ नहीं है, वो एयरपोर्ट का सिक्योरिटी है। बाकी इंडिगो के स्टाफ सब छुप के बैठे हैं। अंदर कर क्या रहे हैं? जब फ्लाइट्स जा ही नहीं रहे हैं तो अंदर आप कर क्या रहे हो? बाहर आके जिनको प्रॉब्लम है उनकी सॉल्व करो प्रॉब्लम। ये स्थिति है लोगों की कि फ़्लाइट्स की जो कीमतें हैं दूसरे एयरलाइंस की, वो बेतहाशा बढ़ी हुई हैं और जो मुंह मांगा दाम है वो वसूलने की कोशिश कर रही है, जिससे जो यात्री हैं इंडिगो के वो और भी परेशानी झेल रहे हैं। यहाँ जो बेंच पे बैठे हुए लोग हमें दिखा दे रहे हैं, सभी सीनियर सिटीजन्स हैं। अलग अलग जगहों पे इनको जाना था, लेकिन स्थिति यह है कि इंडिगो की फ़्लाइट लेने के बाद, बुकिंग करने के बाद इन्हें इंतज़ार और सिर्फ इंतज़ार ही करना पड़ रहा है, क्योंकि कोई भी स्थिति इन्हें स्पष्ट नहीं कर पा रहा है कि इंडिगो की फ़्लाइट जहाँ इन्हें जाना है वो कब तक उड़ान भर पाएगी। कहाँ जाना था मैडम आपको? चेन्नई। चेन्नई जाना था। कब की फ़्लाइट थी? येस्टरडे मॉर्निंग को मेरी मिस हो गई। मैंने दूसरी फ़्लाइट पकड़ी थी 7:55 की, जो 3 बजे तक नहीं गई। मुझे पता चला, मैं 1 बजे कैंसिल करके मैंने टिकट से एग्ज़िट लिया और मैं अपने घर गई, लगेज यहाँ छोड़ के गई। कि इन्होंने कहा कि दे प्रॉमिस्ड कि मैं घर पे पहुँचाऊँगा 11 बजे तक। मुझे शादी के लिए जाना है, मैं बहुत इनको प्लीट किया है, अभी सामान दो। अभी 2 घंटे हो गए मेरे को, 2.5 घंटे, अभी तक इनको कोई बात नहीं समझ में आ रही कि मेरी बेटी की शादी है। आपकी बेटी की? मतलब मेरी सिस्टर लॉ की बेटी तो अपनी बेटी होती है ना, तो उसकी शादी है
तो हम लोग को जाना ही है। हम लोग ने 1 महीना पहले ही बंदोबस्त किया था ये टिकट का। तो फिर आप अगर दूसरी एयरलाइंस का टिकट अगर देख रहे हैं तो क्या चार्ज कर रहे हैं? वो ज़्यादा चार्ज हो रहा है ना, 20,000 वन वे, और फ़्लाइट भी श्योर नहीं है, मिल नहीं रहा है। मेरा भाई एजेंट है, अभी एक सीट थी, मैंने बोला बुक करो आप मेरी 840 में, तो अभी वो बोला उड़ गई, अभी मैं ट्राई करता हूँ। तो नॉर्मल से ज़्यादा दूसरी एयरलाइंस चार्ज कर रही है? हाँ, चार्ज कर रही है ना। अभी 10,000 रिटर्न है, हम लोग ने बुक किया था इंडिगो में, वहाँ 20,000 वन वे कर रहे हैं। तो मतलब लूट मचा रखी है दूसरी हाँ, airlines? वो तो अभी मैं कुछ नहीं बोल सकती, वो तो सबको पता है क्या हो रहा है, ये अपने देश में क्या हो रहा है। मुझे कुछ कहना नहीं है, मुझे अपना बस फिक्र है, मुझे जाना है। आप बताइए आपको कहाँ जाना है? इनके साथ साथी इनके साथ साथ में ही है, जब साथ में ही जाने वाले थे लेकिन एयरलाइंस ने टिकट दुगने कर दीजिए। कहते कहाँ जाना था आप लोग को? लेट हो गए। हमें दिल्ली जाना है, अब हमारे जाना है, हमारी मिक्स कर देती हूँ ना फ्लैट, हम किधर जाइए? मैं किसी को साथ लेके आई, हम किराए से लड़का, मैं कितना दूंगी? मेरे को तो जहाज चाहिए, मैं टिकट लाई है। ये स्थिति है, जो सीनियर सिटीज़न है उनकी भी कोई सुनी नहीं जा रही है, वो सिर्फ इंतज़ार कर रहे हैं। जहां उन्हें जाना है वहां जाने के लिए उन्हें किसी भी तरह की मदद नहीं की जा रही। उनका टिकट कैंसिल हुआ है, रीशेड्यूल होने वाली है फ़्लाइट, किसी भी तरह की जानकारी नहीं दी जा रही। उस पर नतीजा फ़िलहाल ये है कि जो बाकी के एयरलाइंस हैं उन्होंने टिकट के दाम कई गुना बढ़ा दिए हैं। मुझे बैंगलोर जाना था और कैंसिल हो गया है, इंडिगो का फ़्लाइट कैंसिल हो गया है, बाकी सब ने अपने फेयर्स 4-5 टाइम्स बढ़ा दिए हैं। कैसे करेंगे? जो पब्लिक है, मैं सुन रही थी, मुझे खुद मेरा डॉक्टर अपॉइंटमेंट है, मेरे फ्रेंड्स हैं जिनका कॉन्वोकेशन है, किसी का कोई मीटिंग है, सब परेशान है। आई डोंट नो, इंडिगो को कोई या तो रास्ता देना चाहिए, कोई अरेंजमेंट करना चाहिए ऑल्टरनेट। लोग बस से 25-25 घंटे ट्रैवल करने को तैयार है, बिकॉज फ्लाइट्स आर सो एक्सपेंसिव, नहीं कर पा रहे। आप अगर दूसरी फ़्लाइट का अगर ऑप्शन देख रही हैं तो क्या प्राइस आपको नज़र आ रहा है? 4 टाइम्स 5 टाइम्स बहुत ऊपर है, 25,000 30,000 ऐसे जा रहा है। जो नॉर्मल अभी अगर जो नॉर्मल मुंबई टू बैंगलोर 3-4 हज़ार में होता है, आज की डेट में 25-30 हज़ार 35 हज़ार तक भी जा रहा है। तो जो आम कम्यूटर के पॉसिबल नहीं, पीपल आर गोइंग बाय बस से 25-25 घंटे ट्रैवल करके जाने को तैयार है। मतलब टोटली इनह्यूमन बोलते हैं ना, इट्स वेरी बैड। मतलब एक तरफ से ये है कि इंडिगो ने तो हालत ख़राब कर रखी है, बाकी के एयरलाइंस भी लूट। एयरलाइंस में इनफैक्ट अभी कुछ कस्टमर्स ये पैसेंजर्स थे, मैं सुन रही थी कि 24-24 घंटे से इनके वो अटके हुए हैं, बैगेजेस अटके हुए हैं। कल 4 बजे का फ़्लाइट था, अभी तक बैगेज वापस नहीं मिला है। तो पैथेटिक सिचुएशन, आई थिंक वर्स्ट। ऑप्शन अभी चूज क्या करें? फिगर आउट कर रही हूँ, अभी तक नहीं पता, बिल्कुल नहीं पता। फ्लाइट अगर बुक करना पड़ा तो फिर ज़्यादा फेयर देना पड़ेगा। बहुत 4-5 टाइम तो नहीं कर पाएंगे, कैसे कर पाएंगे? कैंसिल ऑलमोस्ट आपका। कैंसिल करेंगे, अभी होटल्स भी नहीं है, शादी का सीज़न है, मतलब बहुत दिक्कत है। किसी का रिलेटिव नहीं है अगर बॉम्बे में, तो क्या करेगा वो? जगह जगह जिसको ट्रैवल करना है, वेरी डिफ़िकल्ट। थैंक यू हमसे बात करने के लिए। कैमरामैन देवेंद्र के साथ समीर भी से, इंडिया टीवी, मुंबई।